मंजू जी। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। और आत्म जागृति के इस ग्रुप को शत शत नमन। आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। मेरा मानना है अध्यात्म में भी तभी मन लगता है जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। कोई भी अगर मन में इच्छा रहती है तो फिर वो मन नहीं लगता। बार बार हृदय चाहता है कि अरे मैंने तो ये पाया ही नहीं। तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी इच्छाएं हैं तुम्हारी उसको पहले पूर्ति करो। तो अध्यात्म की यात्रा करना बहुत सरल सरल हो जाता है और फिर मन लगा के यात्रा होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक और नए टेक्निक को लेके आ रही हूँ, जिसे कहते हैं सीक्रेट कोड 369 ऑफ निकोला टेस्ला। ये बहुत ही मैजिकल बोलेंगे कोड है, सीक्रेट कोड है। निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने हजारों मिस्टीरियस एक एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसमें से एक 369 टेक्निक है। ये यूनिवर्स का एक तरह से समझे तो बहुत सीक्रेट कोड है। और पूरा ब्रह्मांड की ये एक तरह से समझे, ये अगर इसको जान ले तो एक तरह से ये चाबी हमें मिल गई है। समझ ले, ब्रह्मांड की चाबी है। क्योंकि जिसके द्वारा हम ब्रह्मांड की कोई भी मैजिकल पावर को ग्रास्प कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं और अपने जीवन में ला सकते हैं। 369 के रहस्य को जानने के बाद ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब हम बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। 369 को निकोला टेस्ला जी ने हर जगह अप्लाई किया है। उन्होंने अपने जीवन में कहते हैं जब वो अपने बिल्डिंग में जाते थे, ऑफिस के बिल्डिंग में जाते थे, तो 3 बार चक्कर लगाते थे ऑफिस के बिल्डिंग के चारों तरफ, फिर अंदर जाते थे। और उसके बाद जब किसी रेस्टोरेंट में जाते थे तो वहां खाते थे। तो वो भी अ, जब मतलब ऑर्डर देने के बाद जब वो नैपकिन आता था और नैपकिन से प्लेट या तो 3 बार या 6 बार या 9 बार या 16 बार वो प्लेट को पोंछते थे। सॉरी, 16 नहीं, 18 बार। जिससे वो मतलब वो डिवाइडेड होना चाहिए 3 या 6 या 9 से पोंछते थे। वो इतना उससे ऑब्सेस थे कि वो कोई भी जीवन में कोई भी कार्य 3 3 6 9 के बिना नहीं करते थे। और इवन टिप भी देते थे बैरा को, तो वो भी उसी उसमें देते थे कि 3 6 9 से डिवाइड हो जाए। और इवन कोई सामान खरीदते थे तो वो भी देखते थे जोड़ के कि अरे ये 369 से डिवाइड होता है क्या, तब लेते थे। इतना ज्यादा उनके जीवन में महत्व था। उन्होंने कहा भी है कि लिखा भी है एक जगह अपने बुक में कि इफ यू नो ओनली if you knew if you only knew the magnificence of 3 6 and 9, then you would have a key to the universe। तब तुम्हारे पास यूनिवर्स की चाबी है। मान ले तुम अपने यूनिवर्स को जो चाहो जैसे चाहो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो ये क्या है, ये 3 6 9 का रहस्य क्या है, आज ये हम जानेंगे। और यही नहीं, इन्होंने ही नहीं, जिस किसी ने भी बहुत बड़े बड़े हमारे जितने भी वर्ल्ड में फेमस जितने भी पैसे वाले लोग हैं या बहुत नाम किया है जिन्होंने, उन्होंने सबने इस टेक्निक को अपने जीवन में उतारा है। और बोलते हैं ना, जैसे कोई चीज, सब चीज के एक होता है, एक फॉर्मूला होता है। ये भी एक फॉर्मूला है। जैसे देखिए, एक मजदूर होता है, सारा जीवन खटता है पर वो क्या करता है, केवल मजदूरी पाता है। एक मनुष्य होता है जो कुछ देर काम करता है पर उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे शेर और समझे गधे, गधा सारा दिन काम करता है पर क्या वो सुख पा पाता है जो राजा शेर पाता है। वो 1 घंटे के लिए जाता है, शिकार करता है और खा पी के अपना आराम से सो जाता है। और बरसों तक फिर मतलब 2 3 दिन तक उसी का खा के अपना पेट भर लेता है राजा की तरह। तो ये क्या है, ये पैटर्न है सब। तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये हमारे पूरे ब्रह्मांड में भी इसी तरह का एक पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है ये। और ये कहते हैं कि 3 6 9 का जो ये फॉर्मूला है, ये बहुत ही मैग्निफिशियंट है और जादू से भरा है। और जिसने प्रयोग किया सबने अपने जीवन में
बहुत इजीली जो चाहा वो पा सके। मतलब एक तरह से समझिए अपने जीवन में एक नए दरवाजे को ओपन किया, और उस दरवाजे से जो चाहे वो अपने मन माफिक अपने जीवन को जी पाए। हम्म। दीदी शेर वाला क्या उदाहरण दिया कि शेर शिकार करता है और वो खाता है आराम से, हाँ, वो क्या इसलिए सारा मतलब। दिन खटता है? एक शिकार के लिए सारा दिन घूमता है? नहीं, 1 घंटा निकलता है, शिकार करता है, खाता है, और फिर 2-3 दिन आराम करता है। पर गधा सारा दिन खटता है ना? तो आपको कैसा हाँ, जीवन चाहिए, राजा की तरह? तो उसका राजा एक वाला। पैटर्न है, उस पैटर्न को जो अगर अगर सपोज हम लोग को वेट ही घटा रहा है सपोज, तो हम लोग को मालूम है कि भाई ये हम लोग को सलाद खाना है, पर हम सलाद अगर कुछ क्वांटिटी में खाएंगे तो हम वेट घटा पाएंगे? नहीं। हम पहले एक्सरसाइज करेंगे, फिर हमको पूरा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ना, हमारा वेट कितना, उसका कितना भाग हमको ना सलाद खाना है ना? वो खा के फिर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडी परफेक्ट हो जाएगा। उसी तरह ये पूरे ब्रह्मांड का फॉर्मूला है कि हम किस तरह से हम अपने जीवन में खुशी, आनंद, जो कुछ भी चाहिए वो प्राप्त कर सके। वो फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जब कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे, तो हम अपने जीवन में खुशी, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, पैसा, नौकरी, जो चाहेंगे वो सब प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है ना? अब आते हैं ये एलन मस्क का। आप लोग ने जानते हैं, आज वर्तमान समय में एलन मस्क है, उन्होंने टेस्ला गाड़ी निकाली, सब जानते हैं। वो भी उन्होंने भी 369 के इस जो यूनिवर्सल कोड है इसको एक्टिवेट किया, और करके टेस्ला नाम से गाड़ी निकाली। तो आज देखिए वो कितना फेमस हो गए हैं, और कितना अ, उनका नाम है, और गाड़ी भी बहुत धड़ल्ले से बिक रही है। और ये सफलता, उनके सफलता का राज भी ये 369 टेस्ला, निकोला टेस्ला कोड ही है। ये बहुत ही पावरफुल कोड है। और बहुत से लोग, मैंने जैसे बताया कि पॉलिटिशियंस हैं, और हमारे और भी जो भी है, पूरे वर्ल्ड के लोग इसको, जो सीक्रेट्स जानते हैं, जो जो सीक्रेट्स जानते हैं, उन्होंने इसका फायदा उठाया है। और अब काम कैसे करता है, अब हम ये जानेंगे। ब्रह्मांड एनर्जी है, आप जानते हैं। एनर्जी, ठीक है ना? ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, और एनर्जी से एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, हर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, हम सब जानते हैं। और हर नंबर की भी फ्रीक्वेंसी होती है, आप भी जानते हैं। और वो नंबर की फ्रीक्वेंसी पे जब हम राइज कर जाते हैं, तो उस नंबर की एनर्जी हमें प्राप्त होती है, ये आप सब जानते हैं। और 369 बहुत ही मैजिकल नंबर है, और बहुत अच्छा माना जाता है, पावरफुल नंबर माना जाता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो जब हम इनकी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं अपने आप को, तो ब्रह्मांड वो सब कुछ हमें देने लगता है जो हमें हमें चाहिए। पर इसकी फ्रीक्वेंसी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को 369 से मैच करना होता है। और इसलिए मैंने इसलिए जब हम मैच करेंगे तो मैंने बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, और हमारे जीवन में वो सब अपने आप चल के आने लगता है जो हमें चाहिए। क्यों है ये एक बहुत ही पावरफुल? जैसे एक हम लोग 360, एक अगर ट्रायंगल बनाए, या तो क्या होता है, समझे पूरा ये एक सर्कल कितने का होता है, सर्कल पे आते हैं फिर ट्रायंगल पे आएंगे। एक सर्कल कितने का, 360 डिग्री का होता है। 6 + 3 क्या हुआ? 360 का 3 + 6 क्या हुआ? 9। ठीक है? यस। समझ में आ रहा है सबको? 360 डिग्री यस। का 3 + 6 9। अगर उसको हाफ करेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का यस। क्या होगा फिर? 8 + 1, 1 + 8, 9। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? 180, यस। यस, 180 का आधा न्यूमरोलॉजी क्या है? 45, 45 का फिर कीजिए 4 + 5, 9। 9। फिर 45 का आधा कीजिए 22.5, 225 नहीं। कीजिए 9। ऐसे ही आप करते नहीं। जाइए, जितना भी करेंगे आपको वही मिलेगा। मतलब ये पूरा यूनिवर्स ना एक पैटर्न पे बना हुआ वो। और 9 पैटर्न्स बोलते हैं, बहुत ही, ये 9 नंबर जो है बहुत ही मैजिकल नंबर है। यही नहीं, अपने ये आएगा, ट्रायंगल लें, 45 डिग्री करके होता है तीनों। तो क्या हुआ, आप देखिए, टोटल कीजिए, हर ट्रायंगल का टोटल करेंगे तो वैसे ही 90। 9 आएगा।
180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री का क्या हुआ, 8 1 9, स्क्वायर है, स्क्वायर का पूरा चारों एंगल लेंगे तो क्या होगा 360 डिग्री। उसका फिर कीजिए 6 3 9। रेक्टेंगल, उसका भी चार जो कॉर्नर्स होते हैं 360 डिग्री, फिर 9। पेंटागन, वो उसका 540 होता है, फिर उसको प्लस कीजिए 540 को, 5 4 9। मतलब इस तरह जो भी अपने ज्यामिति लेंगे, जो भी अपने वो लेंगे, पैटर्न लेंगे, वो सब 9 पे आधारित है। ये यूनिवर्स में देखा गया है। मतलब ये बहुत ही सीक्रेट कोड है। उन्होंने ये निकोला टेस्ला ने इसका आविष्कार किया था और इसलिए अपने जीवन में उतारा था। और वो बार बार कहते थे जो भी इसका प्रयोग करेगा अपने जीवन में वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और जब दुनिया ये जान पाएगी और इसको प्रयोग करना शुरू करेगी तो दुनिया पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, मतलब बहुत आगे निकल जाएगी पूरी दुनिया, बहुत ही तेजी से क्या बोलते हैं डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगी। तो आप ये सोच के देखिए कि कितना एनर्जेटिक है ये। अब 3 क्या है, 3 पवित्र हिंदुओं का पवित्र हिंदू के हम लोग के उसमें, या हिंदू में नहीं, हर कास्ट में देखिए 3 बहुत पावरफुल माना जाता है। त्रिनेत्र, त्रिवेणी संगम, ठीक है। हम लोगों का एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समय, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इस तरह से जो भी आप जैसे देखेंगे, देखिए 3 का अपने जीवन में बहुत महत्व है। और 6 कोड क्या बताता है हम लोगों को कि क्लीनलीनेस बताता है कि हमारे अंदर की जो भी एनर्जी है उसको हमारे अंदर की ऊर्जा को बताता है, सिग्निफाई करता है। और 6 रिप्रेजेंट करता है विनस को भी, जो मतलब प्यार का निशानी है। अगर हम प्यार के द्वारा कुछ भी बदल सकते है ना, लव एनर्जी के द्वारा कुछ भी बदल सकते। तो 6 क्या हुआ, वो 9। और 9 एक ऐसा नंबर है, पावरफुल नंबर है, जो हमें मदद करता है जीवन में। हम लोग क्या करते, पास्ट में अटके रहते हैं हमेशा, और पास्ट में हम लोग कुछ ना कुछ सोचते हुए अटक जाते हैं। पर 9 नंबर जब हमारे पास्ट को क्लियर करता है, और पास्ट को क्लियर करने क्या से क्या होता है, और फिर लव एनर्जी उसमें आती है, तो हम बहुत सारे अच्छे चीजों को आकर्षित कर सकते हैं, और नेगेटिव सारी ऊर्जा को क्लीन कर देता है ये 9 नंबर। तो आप देख लीजिए 369 बहुत ही पावरफुल टेक्निक हो गया। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब प्रयोग जानना है, प्रयोग कैसे करते, जानना है सबको, यस अपने यस जीवन में लाना है, एंजॉय यस करना है, बिल्कुल। अपना मनपसंद जीवन जीना है सबको। यस ये सब चाहते हैं बिल्कुल। यस। यस तो आज मैंने भी पहले उतारा अपने जीवन में, फिर सोचा कि जब मैं मेरे को ठीक है इससे खुशी प्राप्त होने लगी, तो अब ये बताया जाए। जब तक मैंने नहीं जाना था, मैंने प्रयोग नहीं किया, तब तक सोचा कि भाई कैसे बताऊं, पर मैंने भी प्रयोग किया तो जाना। अच्छा, सपोज एक दरवाजा कभी खुल नहीं रहा, आप एकदम परेशान हो गए, उसकी अगर आपको मास्टर की दे दी जाए तो आप खोल सकते हो, फिर कोई भी दरवाजा खोल सकते हो उससे, है ना। बिल्कुल। तो यस अपने जीवन का कोई भी दरवाजा हम इससे खोल सकते हैं, भले ही वो आपका प्रोस्पेरिटी का हो, हैप्पीनेस का हो, हेल्थ का हो, या फाइनेंशियल का हो, फाइनेंशियल कोई इश्यू हो, या रिलेशनशिप का हो, या कैरियर का हो, अपॉर्चुनिटीज का हो, या कोई भी हो। हम ये वर्क करेगा जब हम उस पैटर्न पे लिखना शुरू करेंगे। और जब हम लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्स हमारे साथ वाइब्रेशन मैच करना शुरू करेगा। और जब वो वाइब्रेशन हमारे साथ मैच करना शुरू करेगा तो हमारी वाइब्रेशन हाई जा रही है, उसकी भी वाइब्रेशन हाई जा रही है, एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, तो क्या होगा, यूनिवर्स हमारे लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा। तो वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा, फिर हम उसके द्वारा सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब ये करेंगे कैसे, पर इसको शिद्दत से करना होगा। एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया तो कोई रिजल्ट, यूनिवर्स क्या बोलेगा, ये तो सीरियस नहीं है अपने गोल के प्रति, तो हम क्यों सीरियस हो इसको देने के प्रति, ठीक है ना। तो आपको पहले सीरियस होना पड़ेगा। होता कैसे है, अभी ये जाने। 369 मतलब 3 बार, 6 बार, 9 बार, ठीक है। पूरे दिन में आपको फर्स्ट मॉर्निंग में उठते ही आपको पॉजिटिव एफर्मेशन, कोई भी चीज जो आपको चाहिए, एक 1 लाइनर पॉजिटिव एफर्मेशन बना लीजिए। सपोज आपको जीवन में रिलेशनशिप बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है ना। मेरे सभी रिलेशनशिप बहुत ही मैजिकल और खुशी से परिपूर्ण हो गए हैं, है ना।
ठीक है। ऐसे ही आपको सपोज कुछ रुपया चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स लगा दीजिएगा शुरू में, थैंक यू यूनिवर्स मेरे जीवन में मेरे को हर महीना इतना इनकम देने के लिए। ठीक है, अगर इनकम चाहिए, सपोज आपको कोई भी इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं ना कैरियर के लिए। सपोज आपको कोई जॉब चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने रुपए की ये जॉब देने के लिए। बस वन लाइनर बनाइए, ज्यादा नहीं, जिससे 17 सेकेंड में आपका एक ये कंप्लीट हो जाए। बड़ा नहीं बनाइएगा। सुबह उठा, पेन पेन और पेपर अपने पास रख के सोइए रात को। सुबह उठा, अपने बिस्तर पे ही कोशिश कीजिए उठने के बाद 3 मैं तो ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते कि सुबह 9 बजे तक आप कर सकते हो। सुबह का 9 नहीं तो जो जैसे उठता है, जैसे मॉर्निंग में जो जल्दी उठा वो जल्दी लिखे, दिन में थोड़ा लेट उठा, 6 बजे उठा, 7 बजे उठा, जब उठा तब लिखे। पहला पहर तक, मतलब 12 बजे के पहले तक, पहला पहर, उस समय तक, पहला जो आफ्टरनून के पहले, उस समय तक आप कभी भी वो 3 बार उसको लिखेंगे और लिख के फिर पढ़ेंगे। और आपने सपोज लिखा कि उसके लास्ट में लिखा कि मैं बहुत, उसके बाद आप महसूस कीजिए उसको, पढ़िए, पहले लिख लीजिए फिर उसको महसूस कीजिए। सपोज आपने लिखा हर महीना मुझे 2 लाख का इनकम हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे हर महीना 2 लाख रुपया देने के लिए, एज ए इनकम देने के लिए। तो आप उसको क्या करोगे, लिखोगे 3 बार और उसके बाद पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आप कुछ समय के लिए विजुलाइज करोगे कि वो वाओ आपके पास वो रुपया आ चुका है, आपको खुशी दे रही है। सपोज ऐसे रिलेशनशिप में तो आप देखोगे कि भाई जिससे अगर रिलेशनशिप उसका, उससे मेरा रिलेशनशिप बहुत ही प्रेममय हो गया है, ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्ति का अगर लिखे, तो आप फिर क्या विजुलाइज करोगे, अरे दोनों जन गले मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और फिर आपको खुशी फील कीजिएगा कुछ देर तक, कुछ क्षण के लिए, ऐसा नहीं कि लंबा समय, कुछ देर के लिए फील कीजिएगा। उसको रख दिया। दिन में कोई भी समय, अब 12 से 4 के बीच में कोई भी समय आप 6 बार लिखो उसी सेम चीज को, और फिर उसको उस समय 1 सेकेंड के भी विजुलाइज किया तो हो जाएगा उस समय, क्योंकि फर्स्ट आपने मॉर्निंग में विजुलाइज किया हुआ है, तो सेकेंड टाइम उतना देरी नहीं लगेगा, तुरंत आपको इमोशंस आ जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, वाह मिल गया, मजा आ गया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, फिर रात सोने से पहले जरूर लिखे, फिर मतलब तीसरा पहर, 12 से 4 या 12 से 6 जो भी करें, अब 6 से 4 से ले या 6 से ले, जो आपका मॉर्निंग शेड्यूल है उस तरह से। अगर सुबह मॉर्निंग में आप मॉर्निंग में लिखते हो 6-7 बजे लिखते हो, दिन में अपना 12-1 बजे लिखा, शाम को अपना 8 बजे 7-8 बजे लिखा, हो गया आपका 3 पहर। और सोने के पहले लिखा, या आप एकदम सोने के पहले लिखिए, तो क्या होता है रात भर मैनिफेस्ट भी होता है। 9 बार लिखना आपको उस समय, 17 सेकंड के लिए, मतलब एक लाइन 17 सेकंड से ज्यादा ना लगे, जल्दी लिखे तो बेटर है। आपको 9 बार लिखना, नहीं तो आलस आएगा। तो वो लिख के और फिर थैंक यू यूनिवर्स, उसको एक बार पढ़ के और थैंक यू यूनिवर्स, और थोड़ा देर विजुलाइज करके सो जाइए, तो रात भर वो चला। पर अब करना कितना दिन करना है आपको, इसको भी 3-3 या तो 33 बार, 33 बार कितना, 33 दिन, मतलब कितना हुआ, 3 + 3 6 हुआ, 6 आ गया, तो 33 दिन, तो 6 का उसमें आ गया कि 6 के फॉर्मूला में कर रहे हैं। और अगर और ज्यादा करते तो 5-4-9 45 दिन, तो कितना हुआ, 5-4-9, 4 + 5 9, 9 का कॉम्बिनेशन में आ गया। दोनों ठीक है, 6 का भी लेंगे तो ठीक है, 9 का भी लेंगे तो ठीक है। और आपको लग रहा है कि और थोड़ा दिन करे, तो आप उसी 3-6-9 के हिसाब से आप ले सकते, ठीक है ना। पर ये जितने भी मतलब बड़े बड़े जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं और जितने भी बड़े बड़े आपके क्या बोले सेलिब्रिटीज हैं, आप लोग सोच रहे क्या वो ऐसे सेलिब्रिटी बन जाते हैं? नहीं, मैंने पढ़ा सब एक एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, सब सब सीक्रेट्स ग्रैटिट्यूड पर काम कर रहे हैं। ये क्या हुआ, ये ग्रैटिट्यूड ही देना हुआ ना, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना हुआ कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये मिल गया। आप ग्रैटिट्यूड के द्वारा कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं, सब कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड का एक तरह से समझिए इंग्रेडिएंट हुआ जो हम लोग दे रहे हैं। ये ग्रेटिट्यूड इंग्रेडिएंट ही तो है जो हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, बदले में यूनिवर्स हमको गिफ्ट दे रहा है ना। तो और इसमें ये नहीं कि छोटा, आप सोचेंगे कि भाई ये तो
मैं तो 2 लाख रुपया मांग रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा मेरे लिए, मैं तो 50,000 भी अभी नहीं कमाता हूँ। उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। यूनिवर्स तो एक ब्रह्मांड बहुत बड़ा, मतलब उसके पास इतना है कि उसके क्या है, उसमें एक छोटा सा बूंद है ना, 2 लाख रुपया, है ना। तो आप ये ना सोचिए कि आपके दिमाग में कभी भी नेगेटिविटी आए तो तुरंत उसको रिमूव करें, वापस अपने को करेक्ट करें कि यूनिवर्स ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ संपूर्णता बहुत ज्यादा है, उसमें से एक बूंद निकालने लायक ये है 2 लाख रुपया, एक बूंद से भी कम हुआ उसमें, या 10 लाख रुपया भी चाह रहे तो वो एक बूंद से भी कम हुआ। ठीक है ना। आपको अपने सोच को जो आपका मेंटल अलाउ करे वो नीचे से शुरू करो आप। फिर धीरे 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 अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाओ, तो देखो कि आप, और फिर ये भी सोचो 2 लाख रुपया चाहिए क्यों। आप ये, क्योंकि रुपया चाहना और मिलना बहुत मुश्किल है, क्यों चाहिए, खुशी देगी ठीक है, पर आपको उससे क्या क्या करना है, ये अगर दिमाग में आ गया, मुझे इतना रुपया सेव करना है, इतना रुपया मुझे ना अपनी नई गाड़ी खरीदनी है, इतने रुपए में हमको इंस्टॉलमेंट देना घर का, तो देखिए फास्ट यूनिवर्स भी काम फास्ट करता है। अरे इसका तो सब परफेक्ट है, सब चीजें परफेक्टली सोच के रखा है, तो यूनिवर्स बहुत फास्ट काम करता है। और अब इसको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन में लिखिए, लंबा मत लिखिए, लंबा लिखने के चक्कर में क्या है, कुछ नेगेटिव वर्ड आप लोग यूज कर लेंगे, नहीं, वन लाइनर ही बनाए, और कोई भी उसमें हर वर्ड उसका पॉजिटिव हो, कोई भी नेगेटिव वर्ड उसमें ना आना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, मैं लोग तो कहते भाई किसी भी इसमें इन्होंने कलर भी बताया नहीं, कुछ नहीं बताया, पर मैंने अपने जीवन में देखा जो येलो पेपर और रेड पेन से लिखते हैं तो बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन होता है, तो हम लोग वो कर सकते हैं। तो इसलिए के लिए येलो पेन एंड रेड पेन, येलो पेपर एंड रेड पेन ले तो और फास्ट होगा। हेल्थ के लिए लिखेंगे, आपका हेल्थ भी परफेक्ट, आप इवन इतना केजी तक लिखेंगे ना, इतना केजी मुझे कन्वर्ट होना, इतना केजी मुझे प्राप्त हो चुकी हूँ मैं, इतना केजी मेरा वेट है और आई एम परफेक्टली हेल्दी, तो आप उतना ही केजी आपका वेट होगा। आप किस तरह से होगे ये नहीं मालूम, कैसे होगा ये नहीं मालूम, यूनिवर्स आपको वही का वही प्राप्त कराएगा जो आपको चाहिए। आप अगर 269 रुपीज लिखा है, मतलब 2,69,000 आपने लिखा है कि मुझे यूनिवर्स ये चाहिए, तो आपको 2,69,000 मिलेगा, 2,70,000 भी नहीं मिले। इस टेक्निक में ऐसा देखा गया, इतना परफेक्शन के साथ ये मिलता है। पर आप शिद्दत से करना होगा आपको। आप सोचोगे आज छोड़ दो कोई बात नहीं, भूल गया कल कर लूंगी, आज तो एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, तो यूनिवर्स भी बोलेगा एक दिन बाद दे दे तो कोई हर्ज नहीं है, 1 साल बाद दूंगा तभी भी हर्ज नहीं है, इसको साल भर बाद दूंगा। ये सारे फॉर्मूले आपको, ये हम लोगों को मालूम नहीं था, पर पहले क्या था, ये कुछ लोगों को तक ही ये जो ब्रह्मांड के फॉर्मूले हैं, जो ब्रह्मांड की मतलब चाबियां हैं, खुशियों की चाबियां हैं, वो सबके पास नहीं होती थी, अब ये सबके पास होने लगी है। मुझे तो देखिए, आज मैं वास्तु का सीख रही हूँ, तो आपको एक बहुत राज की बात बताती हूँ। अपने लोग क्या समझते थे, वास्तु सबका एक ही जैसा होता है ना। पर मुझे जब इस लाइन में आए तो मुझे पता चला राजा का वास्तु अलग होता है और जनरल आदमी का वास्तु अलग होता है। और राजा जो थे अपना सीक्रेट प्रजा को नहीं बताते थे, अपना वास्तु, उनके वास्तुकार अलग थे और प्रजा के वास्तुकार अलग थे, तो प्रजा को पैसा मिलता था पर उतना ही लिमिटेड तक, वो राजा नहीं बन सकता था। पर अब जब राजा का वास्तु सीखोगे तो आप राजा बन पाओगे। तो मैंने जब ये स्टडी की और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वाकई में वास्तु इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और जो राजा का वास्तु और प्रजा का वास्तु भी होता है। आप लोग मेरे ख्याल से इतने लोगों में कोई जानता है, मुझे बताइए, कोई जानता है कोई जानने वाला ये? नो नो। नहीं ना। तो सोचिए कितनी बड़ी सीक्रेट्स है जो लोगों, जो यूनिवर्स ने, जो बहुत कुछ लोगों को ही प्राप्त था जो हम लोग तक पहुंचता ही नहीं था। और ये सब टेक्निक है, निकोला टेस्ला की टेक्निक सिखाने का लोग 1-1 लाख रुपया लेते, 1-1 लाख रुपया, कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे ना मतलब ये किया जाए, इसको बताने का। आप यूट्यूब खोलिए, जनरल मिल जाएगा, पर वन लाइनर कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, उसका टेक्निक का मतलब लोग इतना रुपया लेते। पर मेरी इच्छा ये थी कि यहाँ पे जो भी लोग हैं
सबका फुलफिलमेंट हो, सबके जीवन में खुशियां हो, आनंद हो, और सब कुछ प्राप्त कर सके, तो हम लोग क्या है, फास्ट ग्रो करेंगे, और फिर हम लोगों का आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा, है ना? होगा ना ऐसा? तो आप लोग अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहें तो इस टेक्निक को अपना सकते हैं। और अगर किसी को वन लाइनर बनाने में दिक्कत हो रही है तो मुझसे आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। मैं व्हाट्सएप में आपको वन लाइनर बना के, आपको क्या इच्छा करके मैं आपको भेज दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं टेक्निक के बारे में, किसी को कुछ पूछना इस टेक्निक के बारे में, कैसे करते हैं कैसे नहीं, तो वो भी अपने डिस्कस कर लेंगे। यस, दो हैंड रेजिंग मंजू बंसल जी का। यस मंजू जी, पहले आप उधर से हैंड रेजिंग का। यस मंजू जी। हाँ, फिर आत्मबंधन मंजू मैम। आत्मंदन। मैम ये टेक्निक मैंने की थी 2.5 साल पहले, तो ये इफेक्टिव है। मैंने 21 डेज की थी, मेरी विश पूरी हो गई। वेरी नाइस, वेरी ओह, नाइस। हाँ, वेरी 21 गुड। मतलब 3 आकर आपने कर 3 आ लिया। गया। पर हाँ मैं 3 में इसलिए नहीं मैंने बिलीव करती कि थोड़ा ज्यादा देर करो, 33 डेज का मिनिमम रखो। हो नहीं, गया तो मेरी ठीक है, आप 21 छोड़ में दो, पूरी हो पर बीच में नहीं गई। छोड़ना फिर। हाँ मैंने की थी। मैं शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे, शाम को 4 बजे के आसपास, और सुबह 11 बजे से पहले पहले लिखती थी। वही, वेरी नाइस। चलिए, अच्छा है। हाँ, और किस किस को यस सरला मालूम जी। था ये टेक्निक के बारे में, ये बताइए तो। मंजू जी को मालूम था, और हाँ किसको मालूम था? यू मैंने इंदिरा जी यूट्यूब को से ही मालूम। देखा था मैम। उसी में मैंने उस समय 17 सेकंड, 55.5, 33, ये मैंने बहुत सारी विश पूरी करी थी अपनी उस टाइम पे। वेरी गुड। सारी पूरी इंदिरा हुई जी को मेरी। मालूम था, मंजू जी को मालूम था, और किसी को मालूम था? नहीं, इंदिरा जी बोलेंगी। अच्छा, बोलिए इंदिरा जी, क्या उषा, बोलना हाँ चाह रही है? उषा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यस। हाँ, अनम्यूट कीजिए, देखें फिर एक एक हाँ करके। हाँ। यस, आप मंजू जी हाँ, की बात ये मैं करती हूँ, अंशु जी को पहले। यस अंशु जी के पहले हैंड रेज है। यस। आत्मबंधन सभी को। आत्मवंदन। ये अभी मालूम तो पड़ा था, लेकिन अभी अप्लाई नहीं करके देखा, तो मैं भी सोच रही थी इसे अप्लाई करने के लिए। एक मैं पूछना चाह रही थी, क्या बच्चों के लिए कर सकते हैं अपन? सिर्फ खुद के लिए करना है कि बच्चों के लिए भी कर सकते हैं? देखिए, अगर बच्चा कुछ और चाहता है और आप कुछ और चाहता है तो चेंज हो जाएगा। अब बच्चा छह नहीं सात नहीं साल तक के लिए ठीक है, आप कर सकते हो। पर जब अगर समझदार हो जाता है तो उसका माइंड अगर कुछ और चाह रहा है और आप कुछ और चाह रहे हो तो मुश्किल होएगी ना। नहीं, बच्चे से बात कर लिए, बच्चा भी सेम, मतलब मैंने बात किया तो उसका भी सेम हाँ, है मतलब। अगर सेम है तो आप कर सकते, तो आप कर सकते। ओ, तो मैं ये कही थी, जैसे अपन मोस्ट ऑफ लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं, तो इसे उठते के साथ ही करना कि मेडिटेशन के बाद करना तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? लेकिन मेडिटेशन के बाद भी कर सकते हो। उठने से क्या होता है, उठते हैं ना, उस समय में हम लोग आधे नींद में होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। उस समय करने से बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और मेडिटेशन के बाद भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, वो भी कर सकते हो। पर उठने के पहले, उठते ही लिखते हैं ना, बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट मिलता है। ओके। मैं भी अपना, देखिए ना, ग्रेटिट्यूड बुक अपने एकदम बगल में रख के सोती हूँ, एकदम यहाँ पे। सुबह उठती हूँ, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, कम से कम 10, फिर उठती हूँ बिस्तर से। तो ग्रेटिट्यूड लिखने से पहले लिखना या ग्रेटिट्यूड के बाद लिखना? आप पहले ही लिखोगे ये। ओके ग्रेटिट्यूड पहले लिख के भी लिख सकते हो, तभी भी आपको एनर्जाइज हो जाएगा ये, तभी भी लिख सकते हो, वो भी कोई बात नहीं है। आपको जैसे अंदर से आए ना वो करो, क्योंकि ये ओके। कुछ चीजें ना अंदर से आपके आती हैं, अपने आप बोलता है। पर हाँ सबकॉन्शियस जी। माइंड या तो एकदम पहले करो या मेडिटेशन के बाद करो, पर दिन में नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब, उठने के काफी देर बाद मत करो। कुछ कर लिया, इधर उधर घूम लिया, क्योंकि बहुत सी एनर्जी को हम लोग ग्रास्प कर लेते हैं, उस समय करने में ना मजा नहीं है। हाँ। ओके। फर्स्ट वाला कंसंट्रेशन नहीं मॉर्निंग में करने बनेगा। में ज्यादा मजा है, तब फिर क्या एनर्जाइज कंसंट्रेशन बहुत फास्ट होगा। हाँ, पहले वेरी बनता। पहले हम फास्ट लिख होगा। लें, फिर gratitude लिखे, फिर उसके बाद उठे, है ना? हम्म। आप। और 3 बार लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 17-17 सेकेंड, मतलब मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। हाँ। यस। मैंने एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी पढ़ा था कि यदि हम राष्ट्र अपने बच्चों के लिए बोलते हैं कि उनकी जो तरक्की के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग करें, क्या तो वो चीज? बहुत फिर जल्दी, जैसे हम जो भी हम ड्रीम लिखते हैं हम्म बच्चों के लिए सोचते हैं, फिर ऐसे लिखें कि राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग कर रहे हैं वो, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि आपका राष्ट्र निर्माण भी जुड़ गया है ना उसके देखिए, लिए। मैं फेवर हूं कि बच्चे अभी राष्ट्र निर्माण क्या कर पाएंगे। अभी बच्चों, आप अपना लिखेंगे ठीक है,
बच्चों के लिए आप ये सब नहीं लिख सकते। वो अपने लिए लिखे ठीक है, या आप अपने लिए लिखिए कि राष्ट्र निर्माण में भी मैं सहायक बनूं या लोगों का भला करूं या मेरे द्वारा उनका भी भला हो। पर इस टेक्निक में इतना लंबा नहीं लिख सकते। शॉर्ट लिखेंगे ना तो फास्ट होगा, 3 6 9 लिखते लिखते आपको लगे अरे बहुत हो गया। वन हाँ लाइनर ही बनाइए, ज्यादा बेटर रहता है। फिर नहीं तो कुछ दिन बाद ना आलस आने लगता है, आदत छूट जाता है कई लोगों का फिर, है ना। थैंक यू और सो कुछ मच। भी बड़ा करेंगे तो 2 3 लाइन हो जाएगा तो फिर लिखना मुश्किल होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी थैंक अच्छी यू। नॉलेज देने के लिए। थैंक यस सरला जी। हाँ सरला जी। नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार। मंजू जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। आपने अच्छी टेक्निक बताई। तो जैसे कि इन्होंने भी अभी पूछा था बच्चों के लिए, तो मैं भी वही पूछना चाह रही थी कि औरों के लिए भी खुद लिख सकते हैं, या उनको ही कहें कि भाई वही खुद ही तुम लिखो, या हम लिख सकते हैं उनके लिए, देखिए मैंने लाइक बताया ना, हस्बैंड के लिए बच्चे अगर कुछ या और बच्चे। चाहते हैं और आप कुछ और चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो देख नहीं लीजिए। मतलब नहीं, मैं जैसे बता रही हूँ 1 मिनट के लिए हम्म, कि मेरे हस्बैंड ये चाहते हैं कि वे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो राज्यसभा की मेंबरशिप मिल जाए, ठीक है। हम्म, तो ठीक है, मैं भी चलो भाई ठीक है, ये चाहते हैं तो मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं ये इस तरह से कह रही हूँ, देन आई विल राइट फॉर हिम। सिमिलरली मेरी बेटी जो है वो जॉब करती है तो उसको नेक्स्ट पोजीशन चाहिए। हम्म। मेरा बेटा जो है वो भी प्रमोशन अपना चाहता है, डिले हो रहा है या जो भी है। तो हाँ मैं उस तरह से हाँ ये लिख सोच रही सकते थी हैं कि आप। मैं इन लोगों के, हाँ यही मैं चाह रही, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए मंजू जी, मुझे तो सब ऊपर आपको वाले ने नहीं, बहुत कुछ अपने दे लिए दिया है। जरूर लिखना चाहिए। मुझे हर वो खुशी से नवाजो ईश्वर जिसके लिए मैं इस पृथ्वी हाँ पे आई हूँ, अब पूरा काम करके जाऊं पृथ्वी पे, अधूरा नहीं। हाँ तो ये हाँ, तो ये आपको पॉइंट सही है। सबसे बड़ा बात ही अपने हाँ को यही है कि मैं इस पृथ्वी पर जी जिस पर्पस के लिए आई हूँ पूरा पर्पस फुल करके जाऊं, जा हाँ, रही हूँ। ये थैंक यू यूनिवर्स, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, हाँ, तो अपने जीवन अपने का लिए तो ये लिख फुलफिलमेंट ही वही सकते है। हैं। तो आपको कुछ नहीं चाहिए मत बोलिए, सबसे ज्यादा अपने लिए जरूर कीजिए ये काम कि मैं जिस पर्पस ठीक, के लिए इस पृथ्वी पे आई हूँ मेरा पूरा पर्पस फुलफिल हो गया, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, हाँ ये सही बात बताई आपने, तो ये अपने मैं अपने लिए जीवन लिख का सकती हूँ। प्रकाश अपने प्रकाशित कीजिए। आप अभी भी, मैं एक सर्टेन एज के बाद सबको तैयार कीजिए, अपने बच्चों को, अपने कि तुम 3 6 9 का ये टेक्निक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ये लिखो। सबको अलग अलग समझाइए, उनसे लिखवाइए, क्योंकि जब वो जी हाथ से लिखेंगे तो उनकी 5 इंद्रियां काम करेगी और राइट, उनका दिमाग भी काम करेगा और उनको क्या चाहिए वो और क्लियर हो सकेंगे। कि ठीक है। आप चाह रहे हो कि राज्यसभा की मेंबरशिप हो, उनको लग रहा है अरे बहुत भार नहीं पड़ जाए, खर्चा नहीं बढ़ जाए, बहुत कुछ हो जाता है। तो वो क्या सोच रहे हो और आप क्या सोच रहे हो में डिफरेंस जब लिखेंगे तब क्लियर समझ में आता है। वो मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, मैंने तो मांग लिया, पर मम्मा ने मांगा तो मुझे मिल गया, अब क्या करे। कई बार ऐसा होता है, हाँ ये आप सही कह रही हैं, शायद हो सकता है। इसलिए उनको चलिए तो मैंने सिखाइए तो, ये टेक्निक है, आप करो। मैं आपको टेक्निक हाँ बता रही हूँ, तुम करो और आप अपने लिए करो वो ज्यादा। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, मैं बच्चों के लिए कभी नहीं लिखती हूँ। हालांकि हीलिंग कर देंगी, सोच में हीलिंग आए, वो समझे, वो बुद्धिमान हो, वो अपना भला सोचे, सब ठीक है। पर मैं उनके लिए इसलिए नहीं लिखती हूँ कि बहुत इजीली कुछ भी अवेलेबल होता है ना, वैल्यू नहीं देते हैं बच्चे अपने जीवन को भी। हाँ उनको ये तो बात सही है आप कह रही। उनको सिखाना हाँ होगा कि ये टेक्निक सीखो और ओके, फिर काम करो। हाँ ठीक है, तो ये आपने अच्छा बताया कि मैं अपने लिए क्या लिखूं, और उन लोगों को ये बताऊं कि तुम लोग अपने लिए ये ऐसे बिल्कुल ऐसे लिखो, करो, और कितना क्योंकि देर प्रॉब्लम, लगेगा, हाँ हार्डली पूरा दिन में अगर लिखते हैं नहीं, हाँ तो नहीं, हार्डली कितना प्रॉब्लम क्या देर। है, वो आप सही कह रही हैं, मैं बता रही हूँ प्रॉब्लम क्या है। हम्म, अरे ये क्या आप बता रही हैं, मतलब क्या है कि जैसे मैं जब से इधर मेडिटेशन में आई हूँ ना, तो सबको लगता है पता नहीं ये क्या क्या कर रही है, मतलब दे हार्डली बिलीव नहीं रादर, ये हाँ सही बात सच है। में बता रही हूँ। और ये जो टेक्निक है हाँ ना, देखिए मैं आपको बताऊं, ये मतलब आपको जितने प्लेयर्स हैं, जितने राइटर्स हाँ हैं, जितने आपके जी फिल्म वाले हैं, सब कर रहे हैं। हाँ मैनिफेस्ट ऐसे हाँ, नहीं कर रहे होता है। होंगे। और आप नाम, वो लोग अपने अपना देखिए बताते भी हैं जगह जगह कि मैंने ये प्रैक्टिस की, मैंने ये प्रैक्टिस की। कितने हीरो हीरोइन है जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं।
उनको हाँ, पास सही मैजिक कह बुक रहे रटी हुई है, और कौन सा चैप्टर के बाद क्या आता है वो लोग फटफट बोल देते हैं। जैकी श्रॉफ कितने का ओके। तो मैं नाम धड़ाधड़ गिना दूं। हाँ, तो नहीं आप सही इसलिए कह रही हैं, कोई ये भी तो चीज इतना इजीली आप लोग सोच रहे हैं ये ऐसे बन गया, नहीं। कोई जो कोच होते हैं, जो बैडमिंटन खेलते हैं, जो बड़े बड़े कोच होते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड ये लिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि पहले ग्रेटिट्यूड लिखो अच्छा। इतना। हाँ, उनका एक सब्जेक्ट होता है ये। तो ये राइट। टेक्निक केवल ये अपने को लग रहा है ये टेक्निक नहीं, ये इसको तैयार करने का मतलब वर्ल्ड लेवल पे तैयार करने के लिए ये सारी टेक्निक सिखाई जाती। पर मैंने यही कहा ओके। ना, जैसे राजा का वास्तु प्रजा का वास्तु, ये कोई बताता नहीं। हाँ देखिए ना, इतने हाँ, सही सारे बात। चैनल्स है, कोई बताता है कि इस तरह से तुम ये करो तो तुमको अपना लाभ होगा, अपने शरीर को ठीक करो, अपने ऐसे करो, अपने वर्क में ये चेंजेस लाओ। कोई नहीं बताता है। खुद कर लेगा, पर बगल वाले को बताने में जलता आ रही उसका ठीक हो जाएगा। नहीं, आप जब अपने आगे बढ़ोगे, दूसरों को आगे बढ़ाओगे, तो हाँ, अपने आप दुनिया आगे बढ़ेगी ना। आगे बढ़े, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही बिल्कुल सही कहा आपने। यस, थैंक यू। हैं। यस, हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं थैंक हम, यू। क्योंकि औरों के भी हैंड रेज हैं। हाँ, यस, जरूर जरूर। हाँ, थैंक यू थैंक यू सरला सो जी। मच। यस, यस उषा, यस उषा जी। नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार नमस्कार मंजू जी। आपने ये टेक्निक पहले भी एक बार बताई थी और मैंने Yes. यूज कर की और मुझे उसमें सक्सेस मिली। थैंक यू, थैंक यू। मैं यही बताने के लिए कि ये टेक्निक आपके मैंने काम बहुत करती शॉर्ट है। में बता दिया था, इतना डिटेल में कुछ नहीं कहा था कि 369 लिख सकते हो। 1111 जब जी आया था ना, जी, हाँ 1111 के साथ हाँ, बताया आपने था। तो मैंने हाँ 369 के उसमें हाँ ही लिखा था। हाँ, मतलब मॉर्निंग में 3 टाइम्स, आफ्टरनून में 6 टाइम्स बिल्कुल। एंड नाइट में 9 टाइम्स। ये मिलना ही है, और ये जब मतलब इतना बड़ा सक्सेसफुल हुई। अगर साइंटिस्ट बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए। और निकोला तो मैं टेस्ला कार वाले जो इतना बड़े मैंने हैं, वो ये फॉलो कर रहे सोच के मैंने ये सोच के कि मंजू जी ने बताया है तो जरूर काम करती होगी, तो इसको किया हैं। जाए और वो काम कर गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो मैं आप अच्छा बता रही हूँ कि ये काम करती है। है। थैंक यू। थैंक यू। यस इंदिरा जी। आ, नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार। मेरे को ये पूछना था, जैसे वेट लॉस के लिए हम्म। वेट इतना चाहिए, तो कैसे? मेरा वेट इतना हो गया है कि इतना चाहिए, क्या लिखना है? आई एम आपको सेपरेट कितना हेल्दी चाहिए? एंड हाँ। हाँ हेल्दी हम्म, विद द वेट ऑफ एट द वेट ऑफ मैं बहुत ही हेल्दी स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, और मेरा वेट परफेक्ट वेट इतना है बस। जितना जितना चाहते हो आप उतना जितना वेट चाहते लिख दो। अच्छा, जितना चाहते हो। 70 चाहते हो, 60 चाहते हो, क्या 60 चाहते चाहते हो, हो। 50 चाहते हो? अच्छा, सुबह 3 बार, फिर दोपहर को 6 बार, और रात को 9 बार, 3 टाइम्स ना? आई एम जी। वेरी हेल्दी विद द वेट ऑफ दिस, या कुछ भी लिख सकते हो। ओके। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ और मेरा कण कण स्वस्थ है, या मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, साथ ही मेरा वेट इतना है बस। अच्छा, और मतलब जॉब के लिए, जैसे वो जॉब उसकी अभी छूट गई है, तो वो पजल्ड है कि वो दिल्ली में ले या बॉम्बे में ले, क्योंकि बॉम्बे में वो 10 साल से कर रही थी। तो आप उसके लिए क्या लिखे? जो मेरे लिए उचित है लिखिए, जो मेरे लिए अच्छा, सर्वश्रेष्ठ है उस जगह में मुझे उसी की कौन सा जॉब चाहिए, क्या जॉब। चीज की, वो लिखे कि ये इतने रुपए की जॉब मिल गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। नहीं, ये नहीं लिख ओके। सकते हो आप उसको खाली छोड़ दीजिए। फिर रुकिए, एक सेकंड रुकिए, ये नहीं लिख सकते हो आप। नहीं, वो हाई पोस्ट पे है वैसे तो, वो हाँ, वेरी हाई पोस्ट मुझे पे है। इस पोस्ट का इतना रुपए की जॉब मिल गई है, बस इतना ही लिखिए। आप अच्छा। वो छोड़ दीजिए, जगह अच्छा, छोड़िए। और जो मेरे लिए बेस्ट जगह हो वहां पे ना, नाम नहीं, नहीं आप ये लिखना ना, लिखिए दिल्ली नहीं, जो बॉम्बे। मेरी बेस्ट है वो भी मत लिखिए, इसका मतलब नहीं मिला है, आप खोज रहे हो। अच्छा। वो नहीं लिखना, अच्छा, इससे मैंने तुरंत कहा कि नेगेटिव मुझे, वर्ड आ गया, वो ठीक नहीं है, मुझे लिखना। मिल गई है इतने हाँ, जॉब की, ये मुझे जॉब मुझे इतने मिल रुपए गई की है। ये जॉब मिल चुकी है, उसके लिए थैंक यू, हाँ, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जो यूनिवर्स खोजेगा वो मिल आपके लिए चुकी बेस्ट है। खोजेगा बस, ओ, है ना। ओके ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस ज्योति जी। आत्मवंदन प्रज्ञा जी, मंजू जी आत्मवंदन। 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 मैं सॉरी, मैंने ना एक बारी प्रज्ञा जी से आपका नंबर लेके आपको मैसेज किया था, तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ।
तो व्हाट इज द राइट टाइम टू टॉक टू यू मैम? 2 बजे के बाद, 2 से 5 दोपहर के 2 बजे? हाँ हाँ, 2 से 5 ठीक। या रात को करें 7 से 7 बजे के बाद भी मैं घर में रहती हूँ। हाँ, वैसे मैंने आपको टेक्स्ट किया था, शायद आपने मैं देख देखा ही नहीं नहीं, होगा। आजकल इतना टेक्स्ट हो गया ना, हाँ, तो मैं देख ही नहीं हो पाती हूँ, कई बार छूट जाता जी है। जी हाँ, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। यस विभा जी। बहुत बहुत आत्मवंदन मंजू जी, आत्मवंदन। और सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। प्रज्ञा जी बहुत बहुत आत्मवंदन। मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब एक ही लाइन जो 3 बार लिखते हैं, फिर हाँ 6 बार, फिर 9 बार, हाँ मतलब हाँ 3 बार लिखना जरूरी है, हाँ 369, 369, और टाइम? सुबह 3 बार, दिन में 6 बार, रात को 9 बार। ठीक है, एक ही लाइन को। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मंजू जी, मुझे आपका नंबर भी चाहिए था, तो आप प्रज्ञा मुझे जी से ले नंबर। लीजिए, प्रज्ञा जी दे देंगी। मैं आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है। यस फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत कुछ, हाँ थैंक यू विभा जी, बहुत कुछ हमने सुन लिया और जान लिया, तो अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा, ये तो ध्यान के लिए भी हमारे 45 मिनट्स हैं लगभग, तो आप पूरा हमें 45 अब मिनट्स लेके आज चलेंगे। ध्यान करेंगे, और विद ना शिव के साथ ध्यान करेंगे, क्योंकि सावन मास चल रहा है, और शिव की एनर्जी को हम पूरा मैनिफेस्ट करेंगे। शिव कौन है? मतलब आपके भीतर का तत्व, आपके भीतर की ऊर्जा, दैविक ऊर्जा, ठीक है ना। यस, तो अपने तो भीतर मैं की स्टॉप दैविक ऊर्जा को जागृत करेंगे आज हम। फ्रेंड्स, ये अभी ये लाइव में स्टॉप करके दोबारा अगेन स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप दोबारा से जुड़ सकते हैं यूट्यूब, जो भी हमारे साधक बने हुए हैं। थोड़ा हल्का म्यूजिक चला दीजिएगा कोई। जी बिल्कुल। उसके पहले थोड़ा पानी पिएंगे तो सब पिए थैंक यू बोल के, धन्यवाद के भाव से। यस, वेलकम अगेन मंजू जी, आपका दोबारा से हम अपने अगले सेशन में स्वागत करते हैं, जहाँ पर ध्यान होगा। आंखें बंद, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मे को उतारें, और सहज सुंदर सांसों को निहारते हुए हर पल हर क्षण, जैसे जैसे हम सांसों को निहारते हैं, वैसे वैसे एक दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती हुई। पर सबसे पहले हमें न्यूट्रल गियर में आना है, इसलिए एक गहरी सांस के साथ एक सांस ले और एक गहरी सांस निकाले, और एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हम पूरी तरह से न्यूट्रल गियर में आ जाएंगे, और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से, जो ओम का नाद है ब्रह्मांड का, उससे एक होते हुए ये फील के साथ गहरी सांस लें। अपने अंदर वाइब्रेशन को महसूस करें, ओम के नाद को महसूस करें, जो आपके शरीर के अंदर के कण कण में एक दिव्य हलचल मचा रही है। हर सांस आती हुई सांस दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा लेकर आ रही है, और हर जाती हुई सांस जो भी हमारे अंदर के इमोशंस है, जो हमें हमारे लिए सही नहीं है, वो सब रिलीज होते हुए हम अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएंगे, और धीरे धीरे हृदय से मूलाधार तक, और मूलाधार से पृथ्वी में, पृथ्वी को प्रणाम करें, धरती माँ को प्रार्थना करें। इस पूरे साधना के दौरान जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो सब
जो मैं रिलीज कर रहा हूँ वो माँ पृथ्वी के अंदर गर्भ में समाते जाए और ट्रांसफॉर्म होते जाए। और साथ ही हर पल हर क्षण दिव्यता से जुड़े रहें, इस भाव के साथ हृदय से प्रेम भेजे धरती माँ में। जब हृदय का एक प्रकाश हम धरती माँ में भेजते हैं तो अपने आप ही धरती माँ के ज्योति से जुड़ जाते हैं और वो ज्योति हमारे अंदर मूलाधार से प्रवेश करती है। फील करें, पूरी तरह से जागृत अवस्था को अब फील करें और देखें कि मूलाधार से वो ज्योति आपके अंदर प्रवेश करती हुई। धन्यवाद कहें धरती माँ को और वो प्रवेश करके धीरे धीरे उठती हुई हृदय तक। अब हृदय से विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रधार से होते हुए हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं। हर पल हर क्षण हम अपने हायर सेल्फ से जुड़े रहें ताकि हम जो भी हमारे में बदलाव आवश्यक है वो हम हमारे में बदलाव आए और उस बदलाव को हम स्वीकार कर पाए। हम हमेशा हायर सेल्फ से जुड़े रहें ताकि वो सब जो बदलाव, सही बदलाव आना है वो हायर सेल्फ जानता है और वो बदलाव हमारे अंदर नई ऊर्जा को लाता हुआ, उससे कनेक्ट करता हुआ हमें धीरे धीरे और ऊपर उठे। यूनिवर्स कहें, आदि शिव, आदि पराशक्ति कहें या जो भी कहें, शिव तत्व कहें या दैविक शक्ति कहें, उससे आप जुड़ चुके हो। वो दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाती भी हर पल हर क्षण हर सांस के साथ ये ऊर्जा और भीतर जाती हुई और आपके अंदर एक दिव्य रोशनी, दिव्य प्रकाश प्रवेश करता हुआ आपके अंदर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको प्रकाश में बदलता हुआ पूरे ब्रेन में देखें, वो दिव्य प्रकाश फैलता हुआ और वहां के कण कण में एक अपने दिव्य प्रकाश से भरता हुआ। हर एक सेल, हर एक डीएनए ज्योतिर्मय होता हुआ फील करें इसे। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन एक्टिवेट होता हुआ, बैलेंस्ड होता हुआ। दोनों आंखें पूर्ण स्वस्थ, ये दैविक शक्ति जब हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है तो हमारी दोनों आंखों के अंदर जो भी एक एक सेल्स है उसको रीजनरेट कर रही है और हर नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज कर रही है। और प्रकाश हमारे दोनों आंखों को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता हुआ ये दिव्य शक्ति अब हमारे दोनों आंखों से होते हुए, थर्ड आई से होते हुए
दोनों कानों में प्रवेश करती हुई कानों के एक एक सेल को एक्टिवेट कर रही है और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर प्रकाशित कर रही है। दोनों नाक में सांस नलियां पूरी तरह से प्यूरिफाई होता हुआ हर पल हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे हर श्वास हमें आने वाली हर श्वास हमें पूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाते हुए कण कण को प्रकाशित करते हुए ऊर्जा से भरते हुए और हमारी वाइब्रेशन अपने आप हाई होते हुए धीरे धीरे विशुद्धि चक्र में प्रवेश करें। गले में गले के कण कण को एक एक सेल को स्वस्थ तरोताजा होने दे। दोनों शोल्डर, भुजाएं, कोहनी, दोनों हाथों की अंगुलियां, पूरे हाथ को फील करें। छाती, लंग्स, लीवर, हार्ट, सब जगह इस दिव्य ऊर्जा को फील करें। प्रकाश को और बढ़ने दें। हमारे अंदर आता हुआ प्रकाश हर पल और बढ़ता हुआ शिव तत्व और जागृत होता हुआ हमारे अंदर, और धीरे धीरे ये हमारे हृदय में पूरी तरह से प्रकाश फैलता हुआ हर पल हर क्षण पहले से और अधिक हृदय से प्रकाश निकल रहा है। और जब हम हृदय पे आ गए हैं, अब देखें हृदय का प्रकाश हमारे अंदर से हमारे शरीर के कण कण में जाता हुआ और उसे स्वस्थ करता हुआ। शिव तत्व की ऊर्जा पूरे शरीर में हमारे धीरे धीरे प्रवेश करके हृदय तक, और हृदय को में प्रकाश बढ़ते हुए, और वो हृदय से होता हुआ वो प्रकाश हमारे कण कण में फैलता हुआ, हृदय से होता हुआ वो प्रकाश हमारे छाती, लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज में जाता हुआ और पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता हुआ। नाभि में बहुतलक नाड़ियों को भी स्वस्थ करता हुआ, एक्टिवेट करता हुआ। दिव्य ऊर्जा हमारे हृदय से होकर हमारे नाभि और अब धीरे धीरे पूरे पेट, स्टमक मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रवेश करते हुए सब सेक्स ऑर्गन में, हिप जॉइंट तक जाते हुए एक एक हड्डी में, एक एक मांसपेशी में, पेशियों में, रक्त वाहिनियों में, रक्त में, सबको बैलेंस करते हुए किडनी में, हिप जॉइंट में, हिप जॉइंट से घुटना, लोअर लेग,
काफ मसल्स होता हुआ, एड़ी, तलवा, पैरों के अंगूठे और अंगुलियां, पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण होता हुआ, स्वास्थ्य से परिपूर्ण होता हुआ। शरीर का कण कण स्वस्थ होता हुआ, वापस पैरों से लोअर लेग, काफ मसल से होते हुए घुटना, हिप जॉइंट से होते हुए पूरे स्पाइनल कॉर्ड में आ जाइए। स्पाइनल कॉर्ड के एक एक वर्टिब्रा से होते हुए ऊपर उठते हुए हर वर्टिब्रा को एनर्जाइज करता हुआ, स्वस्थ करता हुआ, धीरे धीरे गले तक, बैक ऑफ द नेक, और वहां से फिर धीरे धीरे और ऊपर आज्ञा चक्र तक, और आज्ञा चक्र से, बैक ऑफ द आज्ञा चक्र से पूरे आज्ञा चक्र से होते हुए पूरे अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, पूरे शरीर में ये ऊर्जा फैलते हुए हर नकारात्मक पैटर्न जो हमारे अंदर अब हमें नहीं चाहिए उसको ब्रेक करता हुआ, जो नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स पैटर्न है, जो थॉट्स है, उस सब को रिलीज करता हुआ, धरती माँ में समाता हुआ। पुराने संस्कार को भी रिलीज करता हुआ, जो पास्ट लाइफ से कई पैटर्न आए हैं जो हमारे जीवन में अब उनका कोई महत्व नहीं, उन सब को रिलीज करता हुआ। हर पल हर क्षण आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ, आपके सातों शरीरों को बैलेंस करता हुआ। फील करें इस ऊर्जा को। हर पल हर क्षण बढ़ने दे ऊर्जा को, और धीरे धीरे हृदय का प्रकाश आप जहाँ बैठे हो वहां से फैलता हुआ पूरी प्रकृति में। आप प्रकृति से एक होते जा रहे हो। हर पल हर क्षण पृथ्वी तत्व से एक होते हुए फील करें आपका मूलाधार पूरी तरह बैलेंस होता हुआ, पृथ्वी तत्व पूरी तरह से बैलेंस होता हुआ। धन्यवाद कहें पृथ्वी को। हर पल हमें ग्राउंडेड रखने के लिए, सेंटर्ड रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। समस्त पृथ्वी के जितने भी जल तत्व है, सागर, नदी, झरने, सबको धन्यवाद दे। देखिए इसका असर कहाँ हो रहा है। आपके हृदय से निकलता हुआ प्रकाश समस्त सागर में, नदी में, झरनों में जाता हुआ और सबको प्यूरिफाई करता हुआ। सब में प्रेम की धारा बह रही है और वो प्यूरिफाई हो रहे हैं।
अपने हृदय के प्रकाश को आप सूर्य में भेजें और बहुत बहुत धन्यवाद दें। प्राण शक्ति हमें उन्हीं से प्राप्त होती है, उस प्राण शक्ति के लिए धन्यवाद। प्राण ऊर्जा के लिए, उष्म ऊर्जा के लिए, लाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका असर आपके मणिपुर में पड़ता हुआ फील करें। मणिपुर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक गहरी सांस लें और देखें कि ये मैजिकल एयर आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से और ऊर्जावान बनाता हुआ और पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता हुआ पूरा वायुमंडल शुद्ध होता हुआ, आपके हृदय का प्रकाश आपके आसपास के समस्त वायुमंडल में जाता हुआ, आसपास का पूरा वातावरण शुद्ध और निर्मल होता हुआ। हृदय से प्रकाश भेजें समस्त आकाश में, समस्त स्पेस में, पूरी पृथ्वी में। हर ग्रह में भेजें, हर नक्षत्र में भेजें। देखें वो सब आपके अनुकूल होते हुए, हर ग्रह अनुकूल होते हुए, हर नक्षत्र अनुकूल होते हुए। हर एक मनुष्य में भेजें। सर्वत्र सबके जीवन में शांति हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो, सफलता हो। हर मनुष्य के जीवन में आनंद हो, खुशी हो। पूरी पृथ्वी में, पूरी ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी में देखें एक दिव्य ऊर्जा फैलते हुए आपके हृदय से निकलकर बह रही है। सर्वत्र शांति, आनंद, प्रेम ही प्रेम। जो भी आपके नजदीक आ रहा है वो इस ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है और प्रेममय होता हुआ। स्वास्थ्य से भरता हुआ, उसके जीवन में शांति शांति, आनंद ही आनंद। हर एक पेड़ पौधा, हर एक जीव जंतु में ये दिव्य ऊर्जा बहते हुए देखें। दिव्य ब्रह्मांड में आपके हृदय से निकलती हुई ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती हुई और सर्वत्र खुशी का माहौल, आनंद का माहौल। हर पल, हर क्षण पहले से और अधिक ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड से प्रकाश आता हुआ
और आपके हृदय में समाता हुआ और आपका हृदय का प्रकाश और बढ़ता हुआ और चारों तरफ फैलता हुआ। आप एक चैनल बन गए हो ये खुशियां फैलाने का, ब्लेसिंग फैलाने का पूरे ब्रह्मांड में। धन्यवाद कहें यूनिवर्स से कि आप, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे चैनल बनाया आपने समस्त यूनिवर्स में खुशी फैलाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे वापस अपने हृदय पे ध्यान लेकर आए, प्रेजेंट सिचुएशन में आए और कोई भी एक ऐसी ऐसा विश या ऐसा गोल जो आप इस जीवन में अचीव करना चाहते हैं उसके तरफ अपना ध्यान ले जाएं। क्या चाहते हैं अपने जीवन से, एक लाइन कुछ भी। अगर आप खुशी चाहते हैं परिवार के, तो मैं बहुत पारिवारिक, मुझे बहुत ही खुशी, परिवार, मेरा पूरा परिवार बहुत ही खुशहाल है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा पूरा परिवार बहुत ही खुशहाल है, आनंदित है। और अगर धन चाहते हैं तो मुझे हर महीना इतना जो भी डैश इनकम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। अगर जॉब चाहते हैं तो, तरक्की चाहते हैं तो मुझे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये पोस्ट देने के लिए और मेरी तरक्की करने के लिए। ये पोस्ट पाकर मुझे इतनी तरक्की देने के लिए धन्यवाद। या कोई जॉब चाहते हैं तो उसके लिए, रिलेशनशिप चाहे, जो भी चाहे, एक लाइन अपने पॉजिटिव एफर्मेशन अपने दिमाग में लेकर आए। घर चाहते हो तो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ड्रीम हाउस देने के लिए जो एकदम वास्तु अनुरूप है। जितना BHK का फ्लैट चाहिए वो मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 3 BHK या 4 BHK का फ्लैट देने के लिए जो वास्तु अनुरूप है। सब सोचने के बाद अब आप देखें कैसा घर चाहिए, उसका डिटेल्स में भी देखें अब। और अगर रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो किससे आप रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, उससे गले मिल रहे हैं। 1 लाइनर वो कम से कम हम आज 9 बार बोलेंगे मन ही मन। सब अपने अपने 1 लाइनर को 9 बार बोले। थैंक यू यूनिवर्स। और अब ये देखिए कि आपको मिल चुका है और मिलने से क्या खुशी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वो खुशी फील कराने के लिए मजा आ गया। थैंक यू यूनिवर्स, इतना सुंदर मेरा ख्वाब, मेरे मेरे जो गोल थे पूरे करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है, उस खुशी को फील करें, उसको शेयर करें अपने परिवार से।
या फ्रेंड से। उसके मिलने के बाद आपको कितनी खुशी हो रही है, वाह मजा आ गया। उस खुशी को पूरी तरह से फील करें। उसको सेलिब्रेट करें अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ कि मेरे ख्वाब पूरे हुए, तो पार्टी हो रही है, उसे भी फील कर ले। पार्टी में क्या खा रहे हैं, कौन कौन लोग आए हैं, किस किस को आपने बुलाया है, और फिर यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस गोल को पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। इस फीलिंग के साथ बहुत खुशी खुशी, बहुत खुशियों के साथ कुछ देर ध्यान में बैठेंगे हम, उस आनंद के साथ जो हम अनुभव कर रहे हैं उसको पाने के बाद, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए यूनिवर्स को धन्यवाद, शिव तत्व को धन्यवाद, अपने समस्त गुरुओं को धन्यवाद, समस्त जिसका हेल्प लगा, जिसके कारण ये सक्सेस हुआ, उसको धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे वापस आए, बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ, एक दिव्य मुस्कुराहट के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए, झलकती होनी चाहिए। वाओ मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस शरीर को भी धन्यवाद। आज मैं इस शरीर के द्वारा जो मैंने गोल देखा, वो सोचा था, वो मैं सब अचीव कर पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे वापस आए, अपने हृदय पे हाथ रखें, पर आंखें ना खोले, हृदय से और नीचे उतरते हुए मूलाधार, और मूलाधार से पृथ्वी के सेंटर तक जाते हुए जो भी एक्सेस ऊर्जा है समर्पित पृथ्वी माँ को, और बहुत ग्रेटिट्यूड दे माँ को कि आज उन्होंने हमारे सारी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण किया और हमें पूरा बैलेंस कर सेंटर्ड किया और ग्राउंडेड भी किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हम ग्राउंडेड नहीं होते तब तक हमारा विश फुलफिलमेंट नहीं होता, इसलिए ग्राउंडेड रखने के लिए धरती माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे वापस हृदय तक आए और हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें। बहुत खुशी के साथ हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखों को खोलें। हाथों के अंदर ही खुलते हुए वापस लौटे दिव्य मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू, थैंक यू। यस, बहुत सुंदर ध्यान। पानी को हाथ में ले ले, इसको भी अफर्म कर दे पूरा। वाटर मैनिफेस्टेशन सबसे बढ़िया मैनिफेस्टेशन है, इसको भी मैनिफेस्ट करें कि मेरे रिलेशनशिप बहुत ही प्रेममय है, मेरी ऊर्जा
दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। मेरा एक एक सेल हायर एनर्जी, हायर वाइब्रेशन से पूर्णतः हायर वाइब्रेट कर रहा है और मेरे सारे काम बनते जाते हैं। मैं हर क्षेत्र में सफल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाटर। Thank you for making me healthy. Thank you for making me wealthy. And thank you for making me happy. ग्रहण करें सर। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू जी। बहुत ही अच्छा ध्यान। देखिए अभी कुछ लोग बैठे भी हुए हैं ध्यान में। यस, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने अपने सपनों को साकार करने वाला मंत्र जाना, 369। सो अब हम उसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग और कर सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ अबंडेंस पाने के लिए। तो अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, और नहीं तो अब हम सब मिलके थैंक मंजू यू। खीरिया जी के लिए। मैं बोलना चाहती हूँ। यस मैं यस, धन्यवाद देना स्वागत। चाहती हूँ मंजू दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मेडिटेशन, और आपने जैसा बताया 369 के लिए भी, ये भी बहुत बहुत अच्छा है। वैसे भी कहा जाता है ना कि 9 नंबर बहुत लकी नंबर होता है। बहुत ही इसको हम जरूर अप्लाई करेंगे। और वैसे भी आप हर बार नया लेके आती हैं, तो कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको अप्लाई करें, और ज़्यादा। वैसे हम खुश हैं, मगर और ज़्यादा खुश हों खुश, इन बिल्कुल सबको बिल्कुल। अप्लाई करके। थैंक यू रेखा जी। थैंक यू, क्योंकि ये 9 नंबर तो पूर्णांक है ना, इसके आगे कोई पूर्णांक नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। इसलिए इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। यस विमला जी। सभी को आत्मवंदन और सभी को प्यार भरा आई लव यू एंड बहुत बड़ा हग, जो सभी मेरी बाहों में आ जाएं। आज का ध्यान बहुत 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 अच्छा था। थैंक यू। ऐसे फील हो रहा था बस कहाँ चले गए हम लोग, शरीर बोध का ज्ञान नहीं था। बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। आई लव यू, आई हग यू। थैंक यू विमला जी। आई ऑल्सो लव यू ऑल। थैंक यू। यस आशा जी। थैंक यू सो मच मैम, प्रज्ञा मैम, मंजू मैम। आप हमेशा नए नई चीजों को बहुत सिखाते हैं, जो हमें हमेशा बहुत ज्यादा मार्गदर्शन करते हैं। और आज का तो बहुत ही अच्छा था। 369 मैंने खाली पढ़ा था, पर मैंने कभी इस पे यूज नहीं किया था, तो आज बड़ा अच्छा लगा। इसमें मुझे एक बात पूछनी थी मैम कि ये कोई भी कलर के पेन से लिखना है कि कोई से भी लिख मतलब सकते हो, पर येलो हम कोई रेड से भी? इसलिए बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। अगर लिखेंगे तो अच्छा, अच्छा है। येलो या रेड? अच्छा, येलो या नहीं, रेड। येलो पेपर पे रेड पेन से। अच्छा, येलो पेपर पे रेड पेन। रेड पेन से लिखे, ज्यादा फायदा करेगा। बस मॉर्निंग 3 फिर 6 एंड अच्छा, एक साथ में 2 विशेष भी, सपोज एक मेरे लिए लिखना है नहीं, मुझे बहुत अपनी लंबा हो जाएगा। हेल्थ के एक बार लिए। में एक लिखिए, क्योंकि अच्छा, एक ही लाइन 369 जैसे, बार हाँ लिखना हाँ। है, फिर लिखा नहीं जाएगा। ओके ओके ओके। एक बार अच्छा में एक विश, फिर नेक्स्ट विश लीजिए। ओके ओके। तो फॉर 21 डेज 1 विश। हाँ, 21 डेज। 21, 33, 45 जो आपका मन। ओके ओके। हाँ, जिसका 369 को एक्टिवेट हाँ करना आपको। हाँ 369 आए जिसका। ठीक। थैंक यू सो मच। यस अंशु जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा से डिटेल में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। यदि वाटर मैनिफेस्टेशन नहीं होता तो मैं तो बैठी ही रहती। बहुत बढ़िया मेडिटेशन था। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। यस इंद्रा जी। थैंक यू सो मच मंजू जी, बहुत ही अच्छा ध्यान था। और मुझे एक बात मैं भूल जाती हूँ जल्दी, और ये दोबारा बता सकते हैं आपकी जॉब के लिए क्या लिखना है? आपको जो जॉब कि चाहिए तो आप लिखेंगे थैंक यू वो यूनिवर्स, बॉम्बे मुझे करना? जो भी जॉब चाहिए नहीं नहीं,
जॉब के लिए चाहिए ना? हाँ, उसकी जॉब थी ना, अभी नहीं है, 2 महीने से। कोई बात नहीं, तो आप वो इसको लिखना शुरू करिए। उसको बॉम्बे की तो ऑफर आई है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा मैं जाऊं कि ना जाऊं। वो अब हमारे साथ रहना चाहती है, 10 साल से वो अकेली थी बॉम्बे में। तो इसलिए अब उसको बड़ी पजल्ड है कि मैं क्या करूं। तो लिखे अपना ना, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मनपसंद जॉब, मेरा ड्रीम जॉब देने के लिए, और उसमें इतना रुपया, जितना रुपया चाहिए इतना रुपया का ड्रीम जॉब देने के लिए, बस खत्म। अपने आप ही जो मतलब बेस्ट होगा सिटी नहीं मिलेगा। लिखनी, हाँ, मतलब सिटी नहीं लिखनी, सिटी वो दिल्ली या लिखिए, बॉम्बे हाँ नहीं लिखिए, लिखना। हाँ बिल्कुल लिखिए, क्या दिल्ली में इतना क्या ड्रीम जॉब देने के लिए, इतने रुपए की ड्रीम जॉब देने के लिए। मतलब सिटी का नाम नहीं लिखना ना? नहीं नहीं, ये लिखिए। लिखना है, आपको अगर वो तो चाहते मैनिफेस्ट हैं तो करना है ना लिखना है। दिल्ली, तो दिल्ली मैनिफेस्ट कीजिए हाँ, ना। थैंक यू कि ये यूनिवर्स लिखना है कि मुझे, मेरे को मिल गई है, ऐसे हाँ लिखना है। हाँ हाँ, थैंक यू इतना अच्छी जॉब मिलने के लिए, मिल गई है। अच्छा अच्छा जी, देने ओके के जी, लिए, ओके। देने के लिए या मिल गई है उसके लिए, बहुत बहुत। अच्छा, ठीक है, दे। कितना रुपया ठीक है, चाहिए वो भी मेंशन कीजिएगा, नहीं तो वो भी गड़बड़ होगा। ठीक है, जो मेंशन ठीक है, करेंगे वही रुपया होगा फिर आपका, है ना? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ये यस, अंशु जी आप फिर कुछ कहना चाहते हैं कि हेनरिस दोबारा, या मुझे हाँ, दोबारा कुछ हुआ कहना है। चाहते हैं? नहीं, वैसे पहले कही है शायद। यस पूनम जी। नमस्कार मंजू जी और प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो मैं विश लिखूंगी येलो पेपर पे, तो क्या अगर वो एक बार पूरी हो जाएगी तो क्या दूसरी विश फिर से स्टार्ट कर सकते हाँ हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब खत्म हो जाए तो उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा, पेपर को भी थैंक यू बोलते हुए जला दीजिएगा, या यूनिवर्स में आप वो कर दीजिएगा, फिर आप दूसरा ले लीजिएगा तो विश। एक बड़ा पेपर सिंगल लेना है कि कोई डायरी वगैरह लेके लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप डायरी बना सकते हो, बड़ा पेपर में तो अच्छा, कितना लिखोगे, 21 दिन तक कैसे लोगे, हाँ डायरी बनानी होगी ना। या ठीक है, येलो ठीक पेपर है, को स्टेपल कर सकते हो, स्टेपल करके उसमें लिख सकते हो। अच्छा ठीक है। हाँ, वो 21 डेज का या वो स्टेपल करके हाँ और लिख फिर लिखना। लीजिए, हाँ उसमें भी थैंक होगा। यू सो मच, आपका बहुत ही अच्छा सेशन रहता है और इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है कि बस लगता है कि बस मेडिटेशन करते ही रहो, करते ही रहो। सच में थैंक यू सो मच, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा प्यार, लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब हम सब लोग मिलकर एक बार मंजू खेड़ा जी के लिए क्लैप करेंगे। इतना सुंदर उन्होंने हमें अपने सपनों को साकार करने की कुंजी दी है ना, की दी है। सच में, सच बहुत में बहुत बहुत। आपका, हाँ बहुत आभार आपका मंजू जी, बहुत मतलब आभार। जो मंजू जी कहती है ना, कभी सुना होता है ना, मुझे कभी पता ही था कि ये सब बातें, क्यों पता है अनुराधा ये जी भी भी कुछ होता है क्या? पूछना चाह रही हैं शायद। हाँ यस, अनुराधा जी, कर दी। हाँ म्यूट कर। थैंक यू पूनम जी। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन, सभी ध्यानियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा मैम, आपसे एक सवाल था मुझे कि या मंजू जी बता देंगे कि जैसे मैं ध्यान में जाती हूँ तो मुझे प्रज्ञा मैम जो भी मास्टर्स आते हैं उनकी गाइडलाइंस जो होती हैं, अगर उन पर ध्यान देती हूँ तो मैं ध्यान में नहीं जा पाती। एक ही काम होता है मुझसे, या मुझे तो मैं समझ नहीं डीप आया, चली फिर जाती से हूँ, बोलिए, मुझे आप क्या होश बोलना नहीं रहता। चाहती हैं अनुराधा जी, फिर से बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं आपकी गाइडलाइन सुनती हूँ तो मैं ध्यान में नहीं जा पाती, और अगर ध्यान में जाती हूँ तो गाइडलाइंस नहीं सुन पाती। एक ही काम होता है मुझसे। कोई बात नहीं। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? यस यस, मंजू जी कुछ कहना चाहेंगे पर? मैं बोलना चाहूंगी कि जो आपको बेस्ट लगे ना, अंदर जो गाइडेंस आए उस पे जाइए आप। अगर आपको लग रहा है मुझे ध्यान में जाना और मुझे ये गाइडेंस नहीं सुनना है, जो ये बोल रहे गाइड कर रही है नहीं सुनना, कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद क्या होगा, आप ध्यान में भी जाओगे, जैसे जैसे आप उसमें अंदर डेप्थ में जाओगे तो आपको केवल वही सुनाई देगा जो मैं बोल रही हूँ, और ध्यान में भी रहोगे। अच्छा जी, तो वो स्टेज तो भी ये आना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं न्याय कर पा रही हूँ कि नहीं ध्यान के लिए, या आपकी गाइडलाइंस के लिए, किसके लिए न्याय नहीं कर रही मैं शायद,
या तो मैं ध्यान नहीं लग रहा है ये मेरे, मैं गाइडलाइंस पे एक काम हो सकता है मुझसे, तो आपने बताया तो ठीक है, मैं ध्यान दूंगी इस बात पे। आपको कुछ बिल्कुल नहीं करना, जो आपका इनर वॉइस बोले ना वो करते चले जाएंगे, बाद में आप अपने आप ही उस तरफ हो जाएंगे, जो आपको बेस्ट होगा आपका अपने होते चला जाएगा। अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा एक्चुअली ये मंजू भी जी है, जब आप बैठते हो ना आप अकेले नहीं होते हो, आपके पूरा ये जो सौर मंडल है सब होते हैं आसपास, आपके गुरु, आपके बहुत सहायक, आपके स्पिरिचुअल नीचे गाइड्स, एक अच्छा है। समझ रहे हैं? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान में बैठना, बाकी जो हो रहा है ना नेचुरल तरीके से होने दीजिए बस। आपको लग रहा है मुझे नहीं सुनना है इनको, केवल मेरे को ध्यान में जाना, तो आप वैसे ही कीजिए। आपको लग रहा है मुझे सुनना है तो आप वही कीजिए, क्योंकि ये सारा केवल आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, ये पूरा एक वातावरण क्रिएट होता है, और उस वातावरण में जब हम लोग ध्यान में बैठते तो हमारे गुरु सबसे पहले आते हैं, और हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, और गाइड्स भी जो होते हैं हमारे मतलब स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, साथ में एंजल्स होते हैं, तो सारे हेल्प करते हैं आपको। इसलिए आपको चिंता नहीं करना आपको क्या करना, आपको जो बेस्ट लगे वही कीजिए, इनर वॉइस सुनिए। बिल्कुल, क्योंकि एक बात और जोड़ना चाहूंगी, कई बार क्या होता है अगर संकल्प करा रहे होते हैं तो संकल्प करवाना भी जरूरी होता है ना, नहीं तो फिर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, वो कर नहीं पाओगे। तो संकल्प तो अगर हो रहे हैं तो वो बोल लें आप, अगर संकल्प नहीं है तो फिर आप अपने ध्यान में चले जाओ, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में तो उनकी गाइडेंस जा रही है, जो भी बोल रहा है मास्टर, है ना। मैं आप यही अपना सोचती हूँ कि अभी तो गाइडलाइंस सुननी जरूरी है, अभी तो मैडम बैठी हैं, हमारे मास्टर्स हैं, सभी हैं, तो अभी तो गाइडलाइंस सुनने, ध्यान अपने किसी टाइम और टाइम कर लें ध्यान। एनर्जीज आपको तब भी मिल रही हैं, तो एनर्जीज आपको, अगर आप नहीं भी ध्यान में जा पा रहे हो, आपको एनर्जीज तो मिल रही है, क्योंकि आपके 3 लॉक तो लगे हुए हैं। आनापाना सती से बैठे हो तो एनर्जीज तो आपके भीतर जा ही रही है, उसके लिए तो आप बेफिक्र रहे, है ना। लेकिन समाधि अवस्था में नहीं जा पा रहे, बात ये है आपकी, शायद आप समाधि अवस्था में नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि ध्यान यहाँ लगा रहता है, ये कहना चाह रहे हो ना। गाइडेड है ना, गाइडेड है तो समाधि अवस्था में नहीं जा पाएंगे आप, और समाधि नहीं अवस्था में जाओगे। भी आपको केवल सुनाई दे रहा है, आप समाधि अवस्था में भी जा पाएंगे पर आपको केवल सुनाई दे रहा है कान के द्वारा। आपने अच्छा हुआ ये बात मुझे कही, नेक्स्ट टाइम से मेरा वर्जन चेंज हो जाएगा, जो मैं बोल रही हूँ केवल वही सुनाई दे रहा है और कुछ नहीं सुनाई दे रहा, तो आपका करेक्शन हो जाएगा, फिर जो आप बोल रही है उसका देखिए नेक्स्ट टाइम करूंगी। अच्छा हुआ आपने आज ये क्वेश्चन रेज किया, तो अब जो नहीं, हाँ, आपकी चेतना को, आपको पता है कि आपको क्या लेना है, ये गाइडेंस लेनी है, सुननी है, नहीं सुननी है, नहीं तो वो आपको अपने आप ले जाएगा जहाँ लेके जाना, उसने जो देना वो तो आपको यूनिवर्स देगा ही देगा, आप टेंशन ना ले इस बात की। जी मैम, ऑटोमेटिकली आपने बोला कि ऑटोमेटिक, हाँ, अब जो एनर्जीज तो मिल रही है, लेकिन जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहा है वो भी दे ही देगा, वो आपको अपने आप टेंशन ना करें। अब जब आप ये ना सोचे कि अगर मैं ध्यान में चली गई तो उनकी परमिशन नहीं ले पाऊंगी तो मुझे पूरा मिलेगा नहीं, है ना। तो आप निश्चिंत होकर रिलैक्स हो जाएं, और सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जा रहा है आपको, अगर आप फिर भी चले जाते हैं ध्यान में तो बहुत अच्छी बात है, वो सबके आपके अंदर है भीतर जो उन्होंने दिया, या कोई भी मास्टर गाइड्स के द्वारा आपको दे रहा है, गाइडिंग के द्वारा। सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है ना आपका, वो तो जागृत है, वो तो सोता नहीं है। जी, आप सो रहे हो पर मतलब कॉन्शियस माइंड जी सो मैम, रहा है, वो सोता नहीं। हाँ जी, इंदिरा पूछने की जी कोशिश कर रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हैंड रेज और है, इंदिरा जी का इंदिरा जी का गेम। यस इंदिरा जी, शॉर्ट में पूछिएगा। यस इंदिरा जी, आप ना वैसे भी देखिए कैसे हैंड रेज करते हैं वो भी सीखिए, क्योंकि ऐसे कई बार ध्यान नहीं जाता तो बड़ा तकलीफ होती है कि वो कब से उन्होंने हाथ ऐसे खड़ा हुआ है, मेरा तो ध्यान ही नहीं है। हाँ, नहीं मुझे बस यही पूछना था कि पेपर पे 369 भी लिखना है? 369 3 टाइम या 3 टाइम लिखना है, या 6 टाइम लिखना है, या 9 टाइम लिखना है, मतलब उनका मतलब है अगर मैं 3 बार लिखा तो 3 लिख दूं, 9 लिखा नहीं तो नहीं 6 मतलब कि ऊपर 369 भी लिखना है? कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना, ऊपर कुछ नहीं लिखना है? नहीं नहीं। अच्छा आप ठीक सुबह है। 3 बार वो विश लिखेंगे, दिन में 3 बार, दोपहर में लिखेंगे और रात को लिखेंगे, बस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। यस अंशु जी, गोपाली जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? यस, हाँ, चलिए मैं अनम्यूट करती हूँ, बताइए, अनम्यूट करिए। जैसे उनका क्वेश्चन था ना कि वो ध्यान में नहीं जा पाती हैं, तो पता नहीं मंजू जी के साथ तो मेरा ऐसा हो जाता है, वाइब्रेशन मैच हो गई है क्या है, मैं इनके साथ तो मैं ध्यान में चल जाती, लेकिन कोई और मास्टर कराता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो चुप हो जाए, सिर्फ मैं बंद करके और ध्यान करूँ, सिर्फ उनकी आवाज मुझे, है ना,
सूट नहीं होती है, किसी और मास्टर के साथ ऐसा होता है। तो ये बताना चाहती यस विभा जी। सबका सब मास्टर्स के साथ मैच नहीं होता फ्रीक्वेंसी, पर उनका क्वेश्चन दूसरा था। वो चाह रही थी वो सुनना, पर वो ध्यान में बार बार जा रही थी। वो होता है शुरू में ऐसे ही होता है, फिर थोड़ा ध्यान हम लोग करने लगते हैं ना, तब आदत हो जाता है, फिर हम लोग तब सुनाई भी देता है और ध्यान में भी रहते हैं। नहीं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, गाइडेड मेडिटेशन ज्यादा अच्छा रहता है, अपन जो साइलेंट मेडिटेशन करते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है? देखिए दोनों अपनी जगह है। साइलेंस बहुत जरूरी है रोज करना, साइलेंस मेडिटेशन बहुत जरूरी है रोज करना, पर गाइडेड भी इसलिए जरूरी है कि अगर हम लोग गाइड नहीं करते तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सो जाते हैं, पर हम सोचते हम ध्यान कर रहे हैं, पर हम ध्यान की अवस्था में नहीं रहते, हम सोते रहते। संकल्प के साथ वो भी गाइड, आप अगर शांत वाला वैसे भी मेडिटेशन करे विदाउट गाइड भी, बस संकल्प दे के करिए कि मैं पूरा जागृत अवस्था में साधना करना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है? उसमें भी संकल्प डालिए अवेयरनेस के साथ, ताकि नींद में ना हाँ, जाए। नींद में ना जाए। और जैसे स्थिति आपकी बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे वैसे वैसे आपका मन शांत रहने लगता है, कि शांत में ही आपको अच्छा लगता है ध्यान करना, है ना। और अगर आप कई बार गाइडेंस के बीच में भी हमारा ध्यान लग जाता है, पता ही नहीं चलता हम कहाँ चले जाते हैं। कोई कितना भी लाउड बोल रहा हो, कितना भी लाउड हो रहा होता है, कई बार म्यूजिक इतना लाउड होता है। जैसे हम हैदराबाद जाते हैं, हैदराबाद जाते इतने बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, और हम बैठते भी आगे हूँ मैं एकदम बहुत बहुत वॉल्यूम, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा हम जहाँ गए चले गए, और अपना जो वेस्टर्न ट्रैवलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, या जो कुछ हमें दिख रहा है, सब हो जाता है। मतलब कुछ मैंने देखा डिस्टर्ब ही नहीं करता। अदरवाइज घर में करो तो लगता नहीं शोर हो रहा है, लाइट करो, म्यूजिक लाइट करो, है ना। तो यानी दोनों तरह लग सकता है। यूनिवर्स जब जो देना मुझे लगता है वो दे ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ ले जाना है पहुंचा ही देता है। गाइड्स होते हैं ना, अपने आप ही हेल्प करते हैं, हर तरह से हेल्प करते हैं। मैंने आपका पिछली बार वाला शिवजी वाला 3 बार ध्यान किया, वो 2 बार तो मैं सो ही गई, मतलब 2 बार मुझे नहीं पता चला कि क्या आप गाइड कर रहे हैं। तीसरी बार आज जब मैंने सवेरे किया तो मुझे समझ में आया कि आपने क्या करवाया। लेकिन 2 बार मैंने किया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। जब आपने स्टार्ट किया तो मैं अवेयर थी, और जब फिनिश हुआ तब मैं अवेयर थी। उसके वो बीच का एक्चुअली बिल्कुल थोड़ा सा बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे था ना, इसलिए होता है, तुरंत नींद आ जाता है। नींद भी आ जाती है, सही कह जाता है। फिर धीरे धीरे आपने थर्ड टाइम किया, इसलिए उस एनर्जी को आपने फ्रीक्वेंसी मैच कर ली अपनी। इसी को बोलते फ्रीक्वेंसी मैच करना। जो मैं आपको 369 का फ्रीक्वेंसी मैच कर आ रही हूँ, सिर्फ यही बोलते हैं। जो आपने अभी मैच की 3 बार किया तो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई आपकी उस ध्यान से। समझ में आया? इसी तरह हम लोग 369 लिखते रहेंगे तो हमारी एनर्जी यूनिवर्स से मैच करेगी, तो हमारे जीवन में वो आएगा। हम जब एक विश के लिए इसको काम कर लेते हैं तो नेक्स्ट विश पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, कि जब 33 दिन हमने एक विश को लिख लिया तो नेक्स्ट विश भी लिख सकते हैं, थोड़ा गैप दे के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने सारे सपने साकार कीजिए इसके द्वारा। जब हम लोग को एक टेक्निक मिली है तो सारे सपने साकार कीजिए, एक क्यों। थैंक यू, थैंक यू मंजू जी। बहुत टाइम लिया हमने आपका, और आपका काफी बिजी होता है मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप इतने प्यार से हम सबको देते हैं अपने समय, और एक एक की समस्या का समाधान भी करते हैं, सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू आपका। मैं अपने आप में जागृति की मंच की तरफ से, खुद स्वयं की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट मंगलवार। बिल्कुल नेक्स्ट फिर मिलेंगे, हम इंतजार करेंगे मंजू जी। ट्यूसडे आए और आप आए बाहर बनकर।